मैं कश्मीर लाल चौक के अंदर जो एक आवाज उठाने जा रहा हूं और उस आवाज में जो हिस्सा बनने जा रहे हैं एसपीओज के परिवार वाले आवाज का हिस्सा बनेंगे ताकि भारत सरकार तक पूरी आवाज पहुंचे। मेमोरेंडम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को भी सबमिट किया ताकि जो पार्लियामेंट का जो सेशन है उसमें जो हमारे जम्मू कश्मीर के जो एसपीओज है जो बरसों से जो सेवाएं योगदान और बलिदान देते आ रहे हैं उनके ऊपर चर्चा हो, विचार हो, उनकी रेगुलाइजेशन पॉलिसी के ऊपर चर्चा हो। एसपीओस को आपने देखा पिछले कुछ समय से सैलरी नहीं मिल रही थी। एक इंटरव्यू हमने किया था मेहराम अंजुम मीर से, सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, एसपीओस की सैलरी को लेकर भी आवाज उठा रहे थे और उसके साथ रेगुलाइजेशन पॉलिसी के लिए भी जो है एसपीओस को लेकर जंग दिल्ली तक इन्होंने लड़ी और उसके बाद अब कश्मीर में जाकर जो है वो लाल चौक में जाकर धरना देने जा रहे हैं। एसपीओस की रेगुलाइजेशन पॉलिसी को लेकर खास बातचीत करेंगे। मेहराम जी, पहले बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त देने के लिए, लेकिन आखिरकार अब श्रीनगर की ओर रुख कर रहे हैं। श्रीनगर इसलिए रुक करने जा रहे हैं हम क्योंकि जम्मू के अंदर मैंने कैंडल मार्च भी किया, एजिटेशन भी की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भी अलग तरीके से मैंने प्रयास किया आवाज़ उठाने की। और दिल्ली के अंदर भी मैंने वहाँ पे भी आवाज़ उठाने की पूरा मतलब एक प्रयास किया। और इवन कि वहाँ पे मैंने मेमोरेंडम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को भी सबमिट किया ताकि जो पार्लियामेंट का जो सेशन है उसमें जो हमारे जम्मू कश्मीर के जो एसपीओज है जो बरसों से जो सेवाएं योगदान और बलिदान देते आ रहे हैं उनके ऊपर चर्चा हो, विचार हो, उनकी रेगुलाइजेशन पॉलिसी के ऊपर चर्चा हो। और मैंने मेमोरेंडम होम मिनिस्ट्री में भी सबमिट किया है और राज्यपाल जो हमारे जम्मू कश्मीर के हैं माननीय मनोज सिन्हा जी उन्हें भी सबमिट किया है और साथ में डीजीपी ऑफ जम्मू कश्मीर को भी सबमिट किया है। मैं हर जगह, हर लेवल, हर तरीके, हर एज पे जो है आवाज उठाने जा रहा हूँ और उठाऊंगा भी, उठाते आया हूँ। लेकिन अभी जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जो आवाज जो है मैं जो चाहता हूँ जिस तरीके से गूंजे, जिस तरीके से जो इन्होंने योगदान और बलिदान इस सरजमीन और कश्मीर के लिए दिया है इन एसपीओज ने, जिनने रात दिन एक करके जो है आतंक को जो है न्यूट्रलाइज कर दिया, खत्म कर दिया है, उनके लिए जो है उनका जो एक बलिदान है, उस बलिदान के साथ मेरा एक इमोशंस जुड़ा हुआ है। उस इमोशन के प्रति, इस देश के प्रति उनकी जो गर्व है उसके लिए जो है कश्मीर लाल चौक के अंदर जो एक आवाज उठाने जा रहा हूं और उस आवाज में जो हिस्सा बनने जा रहे हैं एसपीओज के परिवार वाले आवाज का हिस्सा बनेंगे ताकि भारत सरकार तक पूरी आवाज पहुंचे। उनके जो योगदान बलिदान, जो उनका जो आज तक जो सेवाएं रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, हर गतिविधि में जब भी कोई जम्मू कश्मीर में कोई भी हालात, जो भी कोई परेशानी, जो भी कोई आतंक की गतिविधि हुई, वह हमारा जम्मू कश्मीर का जो सिपाही है, हमारी देश की जो सेना है, पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है, उनके साथ कंधे से कंधा लगा के जो है आतंक का जो सामना किया, गोलियां खाई भी हैं और गोलियां दी भी गई हैं। इसलिए इस नाते से मैं जो है कश्मीर घाटी के अंदर यानी कि लाल चौक के भीतर जो है हम एक प्रदर्शन करना चाहते हैं और भारत सरकार तक आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि जो इनकी सेवाएं हैं, इन सेवाओं को जो नजरअंदाज न किया जाए, इन्हें जो सम्मानित किया जाए, इन्हें किसी रेगुलाइजेशन की पॉलिसी में लाया जाए, इनको रेगुलाइज किया जाए। पूरे देश भर में आप होमगार्ड को 36,000 की सैलरी दे रहे हो और उनकी सेवाएं नाम के बराबर है। और जो वही देखा जाए, हमारा जो सिपाही जो एक होमगार्ड ही हम बोलते हैं, जिसको एसपीओज की शक्ल में इधर जो है संगठन का बनाया गया है, उसको जो है 18,000 की सैलरी दे रहे हो आप, 9,000 12,000 सैलरी आप दे रहे हो। और उनकी सेवाएं जो है मतलब जो है जो बाहर की स्टेट के अंदर जो हमारे होमगार्ड है, उनकी सेवाओं से कई गुना जो है सेवाएं हमारे जम्मू कश्मीर के एसपीओज दे रहे हैं। बहरहाल आप नई सरकार के नेताओं से मिले हैं, सकीना अत्तू से भी आप मिले, सुरेंद्र चौधरी से भी आप मिले, हाल ही में महराज मलिक से भी आप मिले, क्या लग रहा है इनसे किस तरह की बात हो रही है? जिन भी नेताओं से भी मिला, मैंने जम्मू कश्मीर के युवाओं की आवाज उठाई और जो है मैंने खास करके जम्मू कश्मीर के एसपीओज के ऊपर चर्चा की। लेकिन सबकी तरफ से यही है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये एलजी के हाथ में, ये होम मिनिस्ट्री के हाथ में, ये दिल्ली सरकार के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम यूटी गवर्नमेंट में हैं, यूटी गवर्नमेंट में रूल कर रहे हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ हर मंच पे, हर लीडर तक, हर व्यक्ति तक, हर ऑफिसर तक एसपीओज की
आवाज़ उठा रहा हूँ, युवाओं की आवाज़ उठा रहा हूँ, जो भी बर्निंग इशू है जम्मू कश्मीर की उनके ऊपर जो है चर्चा करते आया हूँ और करता जाऊँगा। लेकिन ख़ास करके इस वक्त जो सरगर्मा हुआ मुद्दा है जो एसपीओज़ का है, वो बहुत ही जो है एक जेन्युइन इशू है। इस जेन्युइन इशू के ऊपर मैं बढ़ चढ़ के आवाज़ उठाऊंगा और तब तक मैं खामोश नहीं बैठूंगा, तब तक मैं बिल्कुल भी राहत की सांस नहीं लूंगा जब तक नहीं इन एसपीओज़ के हक और अधिकार की बात हो और इनको हक और इंसाफ न मिले, तब तक मैं अपनी आवाज़ जो है बनाए रखूंगा। बहरहाल मेहराम अंजुम मीर सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। एसपीओज़ को लेकर इन्होंने जो बीड़ा उठाया है कि आखिरकार एसपीओज़ को जो है वो रेगुलराइज किया जाए। हाल ही में सुरेंद्र चौधरी से मिले, हाल ही में जो है सकीना इतू और उसके साथ महराज मलिक से भी मिले हैं और लगातार जो नई सरकार बनी है उनके साथ जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के युवा जो बेरोजगार हैं उनको लेकर, एसपीओज़ को लेकर अब एक बड़ी जंग कश्मीर घाटी के लाल चौक में जो है एक धरना देने जा रहे हैं। एसपीओज़ की फैमिली उस धरने में शामिल होगी और कहीं ना कहीं एक सेंटर तक एक आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि आखिरकार जो बाकी जगहों पर जो है वो अगर उन्हें वो सुविधाएं दी जा रही हैं, यानी कि एसपीओज़ के नाम पर अगर दूसरी जगहों पर बात करें होमगार्ड्स या अलग चीज़ें हैं, उन्हें सैलरी दी जा रही है उस लेवल की, लेकिन आखिरकार एसपीओज़ को जो है उस लेवल की सैलरी क्यों नहीं और एसपीओज़ को क्यों नहीं जो है वो रेगुलाइज किया जाए। बहरहाल मेरा मंजूर मेरे इस वक्त हमारे साथ है। आम जनता कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा इस पूरे इंटरव्यू को लेकर और पैगाम टीवी की खबरों को यूं फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर के साथ, जम्मू।